तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एसके मैथ्स एकेडमी। तो 12th क्लास में हमने डिटर्मिनेंट स्टार्ट करा था और मैंने आप लोगों को बताया था जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के ही निकलते हैं। और हमने अभी तक 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स से माइनर, कोफैक्टर और डिटर्मिनेंट निकालना सीख लिया था। तो आज हम करेंगे 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स के माइनर, कोफैक्टर और डिटर्मिनेंट निकालना सीखेंगे और उसके बेस पे एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। तो करें शुरू। तो आज हमें स्टार्ट करना है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 3x3 मैट्रिक्स। तो आपको पता है डिटर्मिनेंट से पहले हम क्या पढ़ते हैं, माइनर और कोफैक्टर। तो देखते हैं 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का माइनर और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं। ये कोई मैट्रिक्स है, हमें इसके हर एक एलिमेंट का क्या निकालना, माइनर निकालना है। मीन्स A11 का माइनर निकालना है, A12, A13 इन सबके माइनर निकालने हैं। और आपको पता है जो माइनर है उसको कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल M से। तो कैपिटल M11 कैसे निकालेंगे। अब देखो 1 है ना, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अगर इन दोनों को छोड़ेंगे तो हमारे पास कौन से 4 एलिमेंट बचे, ये 4 एलिमेंट बचे ना। तो हमें क्या करना होता है, इन सबका डिटर्मिनेंट निकालना होता है। 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना सिखाया था ना। कैसे निकालेंगे, 9 की 0 से मल्टीप्लाई 0 माइनस 3 की 6 से मल्टीप्लाई 18। तो कितना आ गया, -18। तो M11 यानी माइनर 11 कितना आ गया, माइनस का 18। कैसे निकाला, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देना है, बाकी के जो 4 एलिमेंट बचेंगे उनका क्या निकाल देना है, डिटर्मिनेंट्स। इसी तरीके से अगर M12 निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। कौन से 4 एलिमेंट बचे, 5 1 3 0, 5 1 3 0। तो कितना आएगा, 5 0 0 माइनस का 3। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, M12 का माइनर आ जाएगा। अगर हमें मान लो M31 का माइनर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। कौन से 4 एलिमेंट बचे, 0 9 0 3, 0 9 0 3। तो क्या आएगा, 0 3 सा 0, 0 9 सा 0। तो M31 माइनर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर हमें M22 का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो कौन से 4 एलिमेंट बचे, 2 0 1 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 0 1 0, 2 0 1 0। क्या आएगा इसका डिटर्मिनेंट, 0 ही आएगा, क्योंकि 2 की 0 से मल्टीप्लाई, 1 की 0 से मल्टीप्लाई। कोई और रैंडम लेके देखो माइनर, जैसे M33 लेते हैं, M33। तो कितना आएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम। कौन कौन से एलिमेंट बचे, 2 0 5 9, 2 0 5 9। तो ये कितना आ जाएगा, 9 2 सा 18 माइनस 0। तो 18 आ जाएगा M33। तो ऐसे हम क्या निकालते हैं, माइनर निकालते हैं। आप किसी भी एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हो, लेकिन ध्यान रहे जिस एलिमेंट का आप माइनर निकाल रहे हो आपको वो रो और वो कॉलम छोड़ के बाकी के जो 4 एलिमेंट बचेंगे उनका क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। अब ऐसे ही जब कोफैक्टर निकालने होते हैं तो कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर को हम कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल A मैट्रिक्स है ना, तो A11 मैंने आपको बताया था वो माइनर की ही वैल्यू होती है, लेकिन उनके साथ क्या जुड़ जाता है, -1 की पावर 1 + 1। अब देखो M11 क्या था, -18, तो -18 -1 की पावर 1 + 1। तो कितना आ जाएगा, -18। अगर हमें A12 निकालना है तो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 5 3 1 0 आएगा, -3 वैल्यू आएगी, -3 और -1 की पावर 1 + 2 कितनी आ जाएगी, -1 की पावर 3। तो कितना आ जाएगा, ये प्लस का 3, क्योंकि -1 की पावर 3 होगी तो नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव नेगेटिव
पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का 3। अब यहाँ पे अब देखो उसके बाद हमने क्या निकाला है, M31, तो A31 कितना आएगा 0 और -1 की पावर 3 + 1 4, किसी की भी 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आता है। उसके बाद A22 निकालते हैं, कितना आएगा 0 है तो ये भी 0। A33 निकालते हैं, कितना आएगा 18, क्योंकि थर्ड कॉलम छोड़ा और -1 की पावर 3 + 3 जो कि कितना होगा 6, -1 की पावर इवन हो तो पॉजिटिव होती है तो 18 ही आ जाएगा इसका। इनके अलावा हम एक और निकालते हैं, जैसे मान लो A13 निकालना है, तो कैसे निकालोगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कौन से बचे 5 9 1 6, 5 9 1 6 और -1 की पावर 1 + 3 यानी 4, कितना आएगा 6 5 30 -9 और -1 की पावर 4 है तो 1 ही आ जाएगा क्योंकि पॉजिटिव होती है। 30 - 9 कितना हो जाएगा 21। 21 इज द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A13। अगर मान लो A21 का निकालना तो कैसे निकालेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या कौन कौन से एलिमेंट आएंगे 0 0 9 3 3 और -1 की पावर 2 + 1 3 हो जाएगी। 0 3 से 0 -0 9 से 0 0 ही आ जाएगी इसकी वैल्यू। और कौन सी निकाले, मान लो A32 निकालते हैं, A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम क्या क्या वैल्यू आएगी 2 0 5 3 2 0 5 3 और -1 की पावर 3 + 2 5 2 3 6 -5 0 0 और -1 की पावर 5 यानी ओड तो क्या आएगा -1 -6 इसका आंसर आ जाएगा। मतलब A32 को फैक्टर क्या आएगा -6। तो क्लियर है माइनर और को फैक्टर कैसे निकालते हैं 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो पॉज करके। तो हमें अब निकालना है 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट निकालने से पहले मैं आपको बता दूं, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स होते हैं उनकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, चाहे वो किसी भी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, चाहे 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, चाहे 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो। मींस I2 I3 I4 जो ये ऑर्डर की जितनी भी मैट्रिक्स होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इनका डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होता है 1 होता है। अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालना सीखते हैं। सबसे पहले आप साइन देखो, को फैक्टर में जो A11 एलिमेंट होता है हम उसमें -1 की पावर 1 + 1 करते हैं जिससे वो पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे डालो पॉजिटिव और यहां से सारे साइन अल्टरनेट चलाओ, प्लस माइनस प्लस, यहां प्लस है अगर ऐसे चलाएंगे तो प्लस माइनस प्लस माइनस है प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे इन सबको साइन दे दो। क्या दिया प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये सारे अल्टरनेट साइन हम इनको दे दिए। अब जो डिटर्मिनेंट होता है वो किसी एक रो या एक कॉलम के अलोंग एक्सपेंड किया जाता है। या तो आप R1 के अलोंग निकाल लो, या तो R2 के अलोंग निकाल लो, या तो R3 के अलोंग निकाल लो, या फिर C1 के अलोंग निकाल लो, C2 के अलोंग निकाल लो, या C3 के अलोंग निकाल लो। जिसे के भी अलोंग निकालोगे आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। सबसे पहले हम R1 के अलोंग निकालते हैं, एक्सपेंड अलोंग R1, इसका मतलब है रो फर्स्ट के अलोंग हम एक्सपेंड कर रहे हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले रो फर्स्ट देखो, ये रो है तो इसका पहला एलिमेंट लो 2 लिया। अब कौन सा एलिमेंट है ये A11 है ना, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ो और यहां पे क्या लगाओ जो बाकी बचे एलिमेंट 9 3 6 और 0। अब देखो ये एलिमेंट लेना है, ये क्या है नेगेटिव, क्योंकि यहां पे साइन क्या है नेगेटिव, यहां लगाओ नेगेटिव और एलिमेंट 0। पोजीशन क्या है इसकी 1 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ के बाकी के 4 एलिमेंट लिखो 5 1 3 0, 5 1 3 0। अब यहां पे साइन क्या है प्लस,
यहां लगाओ प्लस, एलिमेंट क्या है 0, पोजीशन क्या है 1 3 1 3, बाकी के बचे एलिमेंट देखो 5 9 1 और 6, यहां पे ऐसे लगाओ। अब उसके बाद इसको सोल्व कर दो। कैसे सोल्व करना है, 2, इसका डिटर्मिनेंट आपको निकालना आता है 900 माइनस 18, तो 0 माइनस 18 माइनस 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई करे 0 ही आएगा, प्लस 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई करे 0 आएगा। तो कितना आ गया 2 इंटू माइनस 18, तो माइनस 36 इसका क्या आ गया, डिटर्मिनेंट आ गया। तो हमने किसके अलोंग करा था, ये R1 के अलोंग। अब देखो R2 के अलोंग करके देखते हैं। एक्सपैंड अलोंग R2, ये अलग अलग से करके दिखाने की जरूरत नहीं है, बस ये आपको समझा रहा हूं कि अलग, अगर हम R1 या R2 या C1 या C2 C3 कोई भी चीज ले, हमारा डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। अब R2 देखो, R2 ये है, इसका पहला एलिमेंट देखो माइनस 15, ये एक्चुअली 5 है, इसके आगे माइनस का साइन ब्रैकेट में लगा रखा है, तो ये 5 है, तो -5 लेंगे क्योंकि इसके आगे साइन क्या है, माइनस का। अब ये पोजीशन क्या है इसकी 2 1 2 1, तो बाकी बचे एलिमेंट कौन से 0 0 6 0 0 0 6 0, उसके बाद प्लस का 9, पोजीशन क्या है इसकी 2 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 2 0 1 0 2 0 1 0, उसके बाद 3, बट साइन क्या है नेगेटिव, माइनस का 3, पोजीशन के इस एलिमेंट की 2 3, एलिमेंट बचे 2 0 1 6 2 0 1 6। अब इसको सोल्व करो, कितना आएगा -5, 0 की 0 से 6 की 0 से 0 आएगा, प्लस 9, कितना आएगा 2 की 0 से 1 की 0 से 0 आएगा, -3, कितना आएगा 2 की 6 18 माइनस 0, कितना आया ये 0 0 माइनस, सॉरी ये 2 6 12 आएगा, यहाँ पे 2 6 12, और -3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -36, -36 इज द डिटर्मिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स। देखो ये भी -36, ये भी -36, तो समझ में आ गया कैसे करना है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, उसको हम C2 या C3 के अलोंग करेंगे, मतलब कॉलम से एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है, इसको हम एक्सपेंड अलोंग C3 करेंगे। पहले साइन दो, प्लस माइनस प्लस माइनस, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, प्लस माइनस प्लस। ये साइन आपको देने की जरूरत नहीं होती, बस ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि आप शुरू में कर रहे हो, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अब कैसे करेंगे, हमने C3 ली, ये वाली, पहला एलिमेंट क्या है -3 और साइन प्लस का है। अब -3 की पोजीशन क्या है 1 3, बाकी बचे एलिमेंट कौन कौन से आएंगे 1 3 2 1 1 3 2 1। अब देखो -2, लेकिन साइन भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस का 2, इसकी पोजीशन क्या है 2 3, बाकी बचे एलिमेंट कौन से आएंगे 6 1 2 1 6 1 2 1, उसके बाद 4, और 4 का साइन क्या है प्लस का, प्लस 4 1 3, बाकी बचे हुए एलिमेंट 6 1 1 3 6 1 1 3। अब इसको सोल्व करो, -3, 1 की 1 से 1, 2 की 3 से -6 हो जाएगा, प्लस 2, 6 1 से 6 -2, प्लस 4, 6 3 जा 18 -1, ये 4 इसके मल्टीप्लाई में है, क्या आएगा -3 इंटू -5 प्लस 2 इंटू 4
प्लस 4 इंटू 18 माइनस 1 17। कितना आएगा ये? 5 3 जा 15, 2 4 जा 8, 17 4 जा 68। टोटल कितना आंसर आ जाएगा? 91। तो ये हमारा क्या आ गया? इस दी हुई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ गया। बट ज्यादातर बच्चे R1 के लोग एक्सपेंड करते हैं इसको, ठीक है। बट अगर आपको मेंशन दे रखा है कि C3 के लॉन्ग करो, C2 के लॉन्ग करो, तो किस तरीके से करना है आपको समझ में आ गया। अब ये देखो, इसको R1 के लॉन्ग ही करते हैं एक बार। एक्सपेंड अलोंग R1 6। कौन कौन से एलिमेंट आएंगे अब? 3 -2 1 और 4, क्योंकि 1 1 है ना। 3 -2 1 और 4, 1 और 4 प्लस का 6। अब माइनस का साइन आएगा क्योंकि प्लस माइनस प्लस चलते हैं, और 1 है। कौन से एलिमेंट आएंगे? फर्स्ट और सेकंड कॉलम। 1 -2 2 4, 1 -2 2 और 4। अब प्लस का साइन, और हमारे पास ये क्या है? माइनस का 3, माइनस का 3। और यहां पे एलिमेंट कौन से आएंगे? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। 1 3 2 1, 1 3 2 1। तो क्या आएगा यहां पे? 6 3 4 जा 12। 1 की -2 से होगी तो कितना आएगा हमारे पास? प्लस का 2 हो जाएगा, क्योंकि यहां माइनस, यहां -2। यहां पे कितना आएगा? -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4। यहां पे कितना आएगा? प्लस माइनस -3 1 -6। कितना बनेगा ये? 6 12 प्लस 2 14। यहां पे कितना आएगा? -8। यहां पे कितना आएगा? -3 इंटू माइनस का 5। तो कितना बना ये? 84 -8 प्लस 15। क्या आंसर आएगा? तो कितना आएगा ये? 91। आप देख सकते हो यहां भी 91 आंसर आया, तो यहां भी 91 आंसर आया। तो किसी के अलॉन्ग मर्जी एक्सपेंड करो, आपका आंसर सेम आता है। बट ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं? R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि उनसे आसानी होती है। बच्चों को याद हो जाता है प्लस माइनस प्लस। ये पहला साइन प्लस का, दूसरा नेगेटिव, फिर प्लस का, ठीक है। वैसे तो आप कोई भी करो, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको साइन लेने पड़ेंगे। जैसे R2 के अलॉन्ग करते तो पहला नंबर आपको नेगेटिव लेना पड़ता, फिर प्लस का, फिर नेगेटिव। क्लियर है? अब ये क्वेश्चन दे रखा है, ए एक मैट्रिक्स है जो कि सिंगुलर है, तो कहता है फाइंड लैम्डा। अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर होती है तो मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था, उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है? 0। मीन्स लैम्डा प्लस 1 -5 4 -3, लैम्डा प्लस 2 1 4 2, लैम्डा -6। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 0। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालो और इसको 0 के बराबर रख के लैम्डा की वैल्यू निकालो। क्या आएगा? हम अलोंग R1 एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड अलोंग R1 कितना आएगा? लैम्डा प्लस 1, ये छोड़ा और ये छोड़ा, लैम्डा प्लस 2 की मल्टीप्लाई लैम्डा -6 से, 2 की मल्टीप्लाई लैम्डा -6 से, -1 2 सा 2। अब दूसरा क्या आएगा? नेगेटिव होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक माइनस ये, एक नेगेटिव ऐसे लगता है, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस का 3। इसको छोड़ेंगे तो क्या आएगा? -5 2 4 लैम्डा -6, मतलब इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी। अब क्वेश्चन डायरेक्ट करना सीखो, क्योंकि इसमें इतना टाइम नहीं देना होता। -5 की मल्टीप्लाई लैम्डा -6 से, -4 2 सा 8 +4। क्या रह गया? -5 1 लैम्डा प्लस 2 और 4, ये 4 एलिमेंट रह गए। -5 की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा? -5, और 4 की लैम्डा प्लस 2 से, ये रहा ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। ये डिटरमिनेंट किसके बराबर रहेगा? 0 के बराबर। अब इसको सोल्व करना है,
तो क्या आएगा, लैम्डा प्लस 1, इनके अंदर मल्टीप्लाई करो, लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा माइनस 6 लैम्डा माइनस 12 माइनस 2 प्लस 3, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो अंदर, माइनस 5 लैम्डा प्लस 30 माइनस 8 प्लस 4, इनके अंदर मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, माइनस 5 माइनस 4 लैम्डा माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी फाइनली लैम्डा क्यूब माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस 49 लैम्डा इज इक्वल टू 0। उसके बाद क्या करना है, यहां से लैम्डा कॉमन लो, आपकी क्या वैल्यू आएगी, लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा माइनस 49 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या है, 2 फैक्टर की मल्टीप्लाई 0 के बराबर है, मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू 0 एंड लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा माइनस 49 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर नहीं बनेंगे तो हमें कैसे निकालने पड़ेंगे, आपके पास एक फॉर्मूला होता था फैक्टर निकालने का, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो यहां से हम लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं, लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस बी, यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, माइनस 3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी माइनस 3 का स्क्वायर, 9 माइनस 4, a कितना 1, c कितना माइनस का 49, स्क्वायर रूट बाई 2 इंटू ए, 2 इंटू 1। तो यहां पे लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 प्लस माइनस 205 स्क्वायर रूट बाय 2। तो यहाँ पे लैम्डा की 3 वैल्यू आ गई, एक तो 0 आ गई और एक 3 प्लस 205 स्क्वायर रूट बाय 2 और तीसरी 3 माइनस 205 स्क्वायर रूट बाय 2। या प्लस माइनस का मतलब होता है कि लैम्डा की 2 वैल्यूज है। तो क्लियर है ये पूरा क्वेश्चन। यहां से था ये हमें सिंगुलर मैट्रिक्स दे रखी थी, इसका मतलब था डिटर्मिनेंट 0। तो यहां से सारा हमने डिटर्मिनेंट 0 के बराबर रखा और लैम्डा की वैल्यू निकाली। क्लियर है। अब जो हमें करना है वो करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट। हमें 3 पॉइंट्स दे रखे होंगे ऐसे x1, y1, x2, y2, x3, y3। आप 10th क्लास में करते भी थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते थे 7.3 एक्सरसाइज में। कैसे निकालते थे, इस फॉर्मूले का यूज करके निकालते थे। एक्चुअली ये फॉर्मूला डिटर्मिनेंट से भी आया है। ये देखो कैसे, हमें जब किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट का यूज करके, हाफ ऑफ, पहले उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखो। कैसे लिखेंगे, x1 y1, x2 y2, x3 y3 और यहां पे 1 1 1। ठीक है। अब इसको सोल्व करके देखो, अगर हम इसको सोल्व करेंगे ना तो यही फॉर्मूला आ जाएगा। देखते हैं, आपको बोल रखा है एक्सपेंड फॉर्मूला, R1 के लोग एक्सपेंड करते हैं। x1 यहां से क्या आएगा, y2 माइनस y3 माइनस y1 क्या आएगा यहां से, x2 माइनस x3 प्लस 1 क्या आएगा, x2 y3 माइनस x3 y2। अब इसको खोलो, क्या आएगा, x1 y2 माइनस x1 y3 माइनस y1 x2 माइनस माइनस प्लस y1 x3 प्लस x2 y3 माइनस x3 y2। अब यहां पे देखो हमारे फॉर्मूले में क्या है, x1 बाहर है ना, तो यहां से आप क्या करोगे, इसके बाद 1/2 भी है, ये लगा रखा है ना। अब यहां पे देखो x1 बाहर है, x2 बाहर है, x3 बाहर है, कॉमन लो यहां से, क्या आएगा, अगर x1 हमने कॉमन लिया तो क्या बनेगा, y2 माइनस y3, ये हमारा पहले भी बना हुआ था। अब यहाँ पे देखो x2 कॉमन लेना है, x2 किस किस में से कॉमन आएगा, एक तो इसमें से और एक इसमें से, प्लस का x2 हमने कॉमन लिया तो क्या बनेगा, y3 माइनस y1। अब हमने
x3 कॉमन लेना है, यहां से कॉमन लिया इन दोनों में से, तो क्या आएगा y1 माइनस y2। तो आप देख सकते हो ये फॉर्मूला हमारा बिल्कुल इसके जैसा ही आ गया। तो ठीक है, तो जब कभी भी हमें डेटर्मिनेंट की हेल्प से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं, यहाँ पे x1, यहाँ पे y1, यहाँ पे x2, यहाँ पे y2, यहाँ पे x3, यहाँ पे y3 और यहाँ पे 1 1 1 लिखना होता है। इसका डेटर्मिनेंट इनटू हाफ। तो इस तरीके से ट्रायंगल का एरिया निकल जाता है। अब एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है, हमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, कहता है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो कैसे करोगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। x1 ये होता है, y1 ये होता है, x2 ये होता है, y2 ये होता है, x3 ये होता है, y3 ये होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ -3 5 है ना, -3 5 3 -6 7 2 और यहाँ पे 1 1 1। अब एक्सपेंड कर दो, R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर दो, -3 क्या आएगा, -6 की 1 से मल्टीप्लाई, 2 की 1 से मल्टीप्लाई, -5 क्योंकि यहाँ पे माइनस होता है ना, प्लस माइनस प्लस, -5 क्या आएगा, 3 की 1 से मल्टीप्लाई, -7 की 1 से मल्टीप्लाई। अब 1 प्लस का क्या आएगा, 3 2 जा 6, 7 की -6 होगी तो यह ऑलरेडी माइनस है तो प्लस का 42 हो जाएगा। ब्रैकेट के बाहर 1/2, 1/2 इज इक्वल टू -3 -6 और -2 माइनस का 12 और यहाँ पे -5 कितना आएगा, 3 - 7 माइनस का 4 और यहाँ पे 42 + 6 कितना आएगा, 48। कितना बना ये, 1/2 12 3 जा 36 और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 20 + 48 कितना आएगा ये, कितना आएगा ये, सॉरी यहाँ पे -6 और -2 कितना होगा, माइनस का 8। तो 8 3 से कितना बनेगा, 24। कितना आंसर आएगा ये, तो ये आएगा 1/2 इंटू 92 इज इक्वल टू 46 स्क्वायर यूनिट्स। तो क्लियर है ये क्वेश्चन, हमें इस तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के दीज पॉइंट्स लाई ऑन स्ट्रेट लाइन। अब जब कभी भी ये बात आ जाए कि जो पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं या कोलिनियर है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 के बराबर रखते हैं। क्योंकि जब भी कोई पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं तो मतलब वो ट्रायंगल बनती ही नहीं, जब ट्रायंगल बनेगी नहीं तो उनका एरिया कितना होगा, 0 होगा। कभी स्ट्रेट लाइन दे दे या कोलिनियर दे दे, कोलिनियर का मतलब ही यही होता है कि तीनों के तीनों पॉइंट्स क्या है, स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो कोलिनियर दे दे या स्ट्रेट लाइन दे दे, उस कंडीशन में हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0 रखना है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, हाफ, ये हमने पॉइंट्स रखे -1 4 -3 8 -k + 1 3k। यहाँ पे हमने ये पॉइंट्स रखे x1 y1 x2 y2 x3 y3 और 1 1 रखा इज इक्वल टू 0 क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। 1/2 उधर जाके 0 हो जाएगा और यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट 0 के बराबर। ठीक है, अब यहां से हम k की वैल्यू निकालते हैं। एक्सपेंड अलोंग R1 कितना आएगा, यहाँ पे -1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 8 1 8 -3k 8 -3k माइनस का 4 क्योंकि साइन कैसे होते हैं, प्लस माइनस प्लस। अब क्या आएगा, -3 1 जा -3 और 1 की मल्टीप्लाई -k + 1 से -k + 1 +1 और क्या आएगा यहाँ पे, -3 की मल्टीप्लाई 3k से, तो कितना आएगा, माइनस का 9k और 8 की मल्टीप्लाई -k + 1 से -k + 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अब कितना आएगा, -8 + 3k और ये कितना बनेगा, -4 ब्रैकेट में क्या रहेगा, -3
प्लस के माइनस 1 और यहां पे प्लस माइनस का 9k माइनस माइनस प्लस का 8k और माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। यहां से k की वैल्यू निकालो कितनी आएगी, -8 प्लस 3k माइनस माइनस प्लस हो गया 12 माइनस प्लस माइनस माइनस का 4k और प्लस 4। यहां से कितना आएगा -9k प्लस 8k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहां से k देखो 3k माइनस का 4k माइनस का k माइनस का 9k तो कितना हो जाएगा -10k माइनस 10k प्लस 8k कितना हो जाएगा माइनस का 2k। अब यहां पे देखो -8 प्लस 12 इज इक्वल टू 4 4 प्लस 4 8 8 माइनस 8 0 तो -2k इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो k की वैल्यू 0 के लिए ये पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे। k की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। जब कभी भी आपको स्ट्रेट लाइन दे दिया पॉइंट्स आर कोलिनियर कह दे तो आपको क्या करना, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर रखनी है। तो डिटर्मिनेंट की हेल्प से एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, समझ में आ गई ये बात। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम करेंगे प्रॉपर्टीज का यूज करके डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। तो ठीक है आज के लिए।